गाइस हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हम इसकी 6.2 एक्सरसाइज पर आ गए थे। हमने इसके 3 पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। आज हम इसके देखेंगे 4th पर्सन देखते हैं इसे क्या कहा है। चित्र ख में डी ई समांतर ए सी है, डी ई समांतर ए सी के है और डी एफ समांतर ए ई के है। डी एफ ए ई ये इसके ए ई के समांतर है। सिद्ध करना है हमें कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ये छोटा सा बराबर है बी ई अपॉन इस पूरे के अपॉन ई सी के। ई सी कहाँ है, ये रहा। ये हमें सिद्ध करना है। पहले लिख लेते हैं दिया है हमें क्या दिया है, लिख लो। डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई हमें दिया है, वो लिख लेते हैं हम। डी ई समांतर ए सी के है कोमा, डी एफ समांतर ए ई के है कोमा। हमें सीधी लिख लेते हैं। सीध करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी ई अपॉन ई सी के। ये लिख लेते हैं, सीध करना है। बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी ई अपॉन ई सी के। अब चलते हैं हम उत्पत्ति की तरफ। उत्पत्ति में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ये उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी सी लेने पर, त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी समांतर डी ई के है। इस त्रिभुज ए बी सी में लिख लेते हैं ए सी समांतर है डी ई, लिख लिया। डी ई ए का ए बी और बी सी को बिंदु डी और ई पर काटती है। तो यह हमने थेल्स प्रमेय में देखा था कि ए डी अपॉन बी डी बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। थेल्स प्रमेय से लिख लेते हैं, थेल्स ब्रैकेट में प्रमेय से हमने क्या है, क्या ए डी अपॉन बी डी बराबर है बी ई, लिखते हैं बी ई अपॉन ई सी समीकरण। गाइस अगर आपने हमारी थेल्स प्रमेय की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर देखे, तभी आपको आगे समझ में आ सकता है। चलो देखते हैं क्या कहा है। डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई के है। हम इसे सोचते हैं कि ये नहीं था, इसमें कुछ नहीं है, इसे मिटो देते हैं, तभी समझ में आ सकता है। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ए बी ई और डी बी एफ। ऐसे ही जैसे हमने किया था त्रिभुज ए बी ई में, लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ए बी ई में क्या है, डी एफ ए बी और बी ई को दो बिंदुओं पर काट रहा है, ए डी अपॉन बी डी और बी एफ अपॉन एफ ई में। लिख लेते हैं ए डी अपॉन बी डी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। ये हमारे समीकरण हो गई 2, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, इसके एल एच एस बराबर है तो आर एच एस ऑलरेडी बराबर हो सकते हैं। बी ई लिख लो, चाहे ये लिख लो, पहले चाहे कोई से भी लिख सकते हैं। बी एफ अपॉन लिख लो, लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी।
हमें सीधी क्या करना था, बी एफ अपॉन एफ ई, वो आ गया है बी अपॉन ई सी, इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ हमारा पर्सन हो गया। देखते सर 5%। चित्र गैम में डी ई समांतर ओ क्यों के है, डी ई रेखा समांतर है ओ क्यों के, और डी एफ रेखा है समांतर ओ आर के। जो डी एफ रेखा है ओ आर के समांतर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यों आर के है। जो ई एफ रेखा है वो क्यों आर के समांतर हमें दिखानी है। देख दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, डी ई समांतर ओ क्यों के है, डी रेखा समांतर है ओ क्यों के, और क्या दिया हुआ है, डी एफ रेखा समांतर है ओ आर के, ये हमें दिया हुआ है। सीधी क्या करना है, हमें वो लिख लेते हैं। सीधी करना है ई एफ समांतर क्यों आर के, ई एफ समांतर क्यों आर के हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति उपपत्ति डी ई समांतर क्यों आर के, पहले हम इस त्रिभुज में लेते हैं पी क्यों ओ में, त्रिभुज पी क्यों ओ में, त्रिभुज पी क्यों ओ में क्या है, डी ई रेखा पी क्यों और पी ओ को दो बिंदुओं पर काटती है, डी और ई पर। डी ई लिख लो पहले, डी ई रेखा पी क्यों और पी ओ को बिंदु डी व ई पर काटती है। तो थेल्स फॉर्म में से पी ई अपॉन ई क्यों, पी डी अपॉन डी ओ, थेल्स फॉर्म में से लिखते हैं, थेल्स फॉर्म में से क्या है, पी ई अपॉन ई क्यों बराबर है पी डी अपॉन डी ओ के। समीकरण फर्स्ट हो गई हमारी। इसी प्रकार लिख सर, इसी प्रकार हम कर सकते हैं त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, ये भी डी एफ रेखा पी ओ और पी आर को दो बिंदुओं पर काटती है। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख लेना। हम करते हैं पी एफ अपॉन एफ आर बराबर है पी डी अपॉन डी ओ के। समीकरण सेकंड अब लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट है सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण एक व दो से पी अपॉन ए क्यों, पी अपॉन एफ आर नहीं, पी डी अपॉन डी ओ, यानी कि इनके आर एच एस बराबर है तो एल एच एस ऑलरेडी बराबर हो सकते हैं। समीकरण एक बार दो से हो चुका है, पी इसलिए पी ई क्या बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। जब इनके ये बराबर हो गई, ये दोनों रेखा पी ई अपॉन ई क्यों और पी एफ अपॉन एफ आर, हमने थेल्स पर में से पढ़ा था कि जब इनके अनुपातिक बराबर होती है तो ये ऑलरेडी बराबर हो जाते हैं, इसलिए पी एफ समांतर होगी क्यों आर के। ये हमें सिद्ध करना था।
हेल्स प्रो। देखते हैं इसका नेक्स्ट पर्सन नंबर। देखते हैं इसका 6% चित्र ढेर में कर्म से ओपी 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 रेखा ओ क्यों ये रही और ओ आर पर स्थित बिंदु ओ आर ये छोटे छोटे हो जाए पर स्थित बिंदु ए बी और सी है। सी इस प्रकार स्थित है ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर है पी क्यों के ए बी समांतर है पी क्यों के अच्छा और ए सी समांतर है पी आर के ए सी भुजा समांतर है पी आर भुजा के। दर्शाना है दर्शाइए कि बी सी समांतर होगी क्यों आर के। हमें सिद्ध करना है जो बी सी समांतर होगी क्यों आर के हमें सिद्ध करना है। करते हैं दिया है पहले लिखते हैं दिया है क्या दिया है ए बी समांतर है ए बी समांतर पे क्या के ए सी समांतर पी आर के पी आर के और क्रम से बिंदु ओ पी ओ क्या और बिंदु ए बी स्थित है। क्या है ये हो गया ओ पी ओ क्या ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी स्थित है। बिंदु स्थित बिंदु है और सी है हो गया। ये हमें दिया गया लिख लिए। अब हमें करना है सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यों आ रहा है बी सी समांतर है क्यों आ रहा है। हम उपपत्ति में आ जाते हैं उपपत्ति में लिख लेते पहले ए बी समांतर पी क्यों है ए बी समांतर पी क्यों ए बी समांतर है पी क्यों के इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यों त्रिभुज में त्रिभुज पी ओ क्यों में त्रिभुज पी क्यों में क्या है ए बी रेखा ओ क्यों और ओ पी को दो बिंदु पर काटती है हेल्स पर में से। तो ए पी अपॉन ए ओ बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ बी लिख लेते हैं चाहे पहले ओ क्यों बी लिख लेते हैं कोई से लिख ले तो ओ क्यों लिख लिया हमने ओ बी कुछ भी लिख सकते हैं क्यों बी अपॉन ओ बी फर्स्ट समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में त्रिभुज पी ओ आर में क्या है ए पी अपॉन ए ओ बराबर है सी आर अपॉन सी ओ के। होगा नहीं होगा बच्चों बताओ सी आर अपॉन सी ओ समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या है जब इनके LHS बराबर है तो RHS ऑलरेडी बराबर हो सकते हैं। ओ क्यों बी अपॉन ओ बी बराबर होगा सी आर अपॉन सी ओ बस। क्यों बी अपॉन ओ बी अपॉन सी आर बराबर होगा सी आर अपॉन सी ओ के हमने सिद्ध कर दिया है तो इसलिए लिख सकते हैं हम
इसलिए बी सी समांतर होगी क्या हुआ ये हमारा होगा हेल्थ प्रूफ। आज हमारे 6% कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम अपनी नई वीडियो के साथ आएंगे नेक्स्ट पर्सन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।